नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज़ चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। हम लोग की इस समय मौजूदगी रसड़ा में है। जो ये हॉट सीट है लोकसभा घोषी, ये पूरे प्रदेश में लोकसभा घोषी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से वायरल नेता ओम प्रकाश राजभर के बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद राजभर जी। यहाँ पे तमाम तरह के जुमलेबाजी भी होती हैं और खुद मंत्री जी बयान दे देते हैं चुनाव में और बाद में फिर कह देते हैं कि ये जुमले चुनावी जुमला था। तो उसी के समकक्ष बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता बैठे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं इनका नाम बता देना चाहता हूं, अवधेश राजभर जी हैं। अवधेश राजभर जी, एकलव्य संदेश में आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। सर, अभी जो आपका एक वीडियो वायरल चल रहा है, कहीं ना कहीं सुभाषपा के साथ आपकी पार्टी बीजेपी का अलायंस हुआ है, यानी गठबंधन है। आप सुभाषपा के ही विरोध में ही बोल रहे हैं, इस पे क्या कहें? देखिए, सुभाषपा का विरोध नहीं है। स्वदेव भारतीय समाज पार्टी की एक एक कार्यकर्ता मेरा भाई है, मेरा मित्र है, मेरा खून है। सबका स्वागत अभिनंदन है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे राजभर समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनको ठगने का काम कर रहे हैं, छलने का काम कर रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर की नीतियों का विरोध मैं करता हूँ। सर, अभी आपने कहा कि सुभाषपा के एक एक कार्यकर्ता मेरे भाई हैं, मेरे खून हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि अपने खून और अपने भाइयों का मैं विरोध कर रहा हूँ? नहीं, उनका नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे भाई हैं। मैं अभी भी सर, उन लोगों के मैं साथ बता देना रहता चाहता हूँ हूँ, कि आप ही के खाता हूँ। समाज के लोग कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी को कहते हैं कि वो राजभर समाज के भगवान हैं, हम लोग के नाम पहचान देखिए, दिए हुए हैं। जो नहीं जानता है, जो मीडिया से दूर है, जो नेटवर्क से दूर है, जो इतिहास नहीं जान रहा है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग ये कहते हैं। लेकिन आज के डेट में मेरे युवा जितने साथी हैं, मेरे हृदय में निवास करने वाले जितने राजभर समाज के नौजवान साथी हैं, या कह लीजिए कि बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सभी लोग ओम प्रकाश राजभर को, चरित्र को समझ गए हैं कि इसको करनी और कथनी में बहुत अंतर है। हाँ, कहीं ना कहीं आपके पार्टी का अलायंस हुआ है, तो आपके शीर्ष नेतृत्व से कहीं ये नहीं सूचनाएं तो नहीं आ रही हैं? वो लोग नहीं कहते हैं क्या अलायंस है? कहीं वो भी नेता बड़े लोग नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बगावत? अरे भाई, ओम प्रकाश राजभर के साथ मैं रहा हूँ 8 साल। जब हम स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में नहीं थे, तो हम सुनते थे कि ओम प्रकाश राजभर बिकाऊ हैं। हम लड़ जाते थे, मार कर देते थे किसी से। लेकिन जब हम पार्टी में रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे 5 साल, देखे कि भाई जिला पंचायती में बड़ी हेराफेरी कर रहे हैं। ये पैसे का लेन देन, साला टिकट बेचना, ये जब हम अपने आँखों से देखा, इसका विरोध किया। फिर नेताजी ने हमको फ़ोन किया, जब हल्दर रैली थी एक दिन पहले 4 बजे शाम को, कि अवधेश गलतियां हुई हैं चुनाव में, आइए फिर मिलकर हम लोग काम करते हैं, आगे से नहीं होगा। लेकिन नगर पालिका चुनाव में फिर वही काम कर दिए। आप पार्टी दल चलाते हैं, आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, आप दूसरे दल का सपोर्ट कर रहे हैं 20 लाख रुपये लेकर। हम उनसे सवाल किए तो कहें कि अब तुम बहुत बड़ा नेता बन गए हो तुम। इसके मतलब कि राजभर समाज के बेटा को नेता नहीं देखना चाहते हो। और जब आए थे सन 2002 में पार्टी बना करते, तो कहते थे कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे घर से कोई आजीवन चुनाव नहीं लड़ेगा। जो है कि मैं आया हूँ राजभर के बेटा को नेता बनाने, राजभर के बेटा को बाबू कलेक्टर, चपरासी, दरोगा, सिपाही का लालच देकर आप खुद मंत्री बन गए, विधायक बन गए, अपने बेटा को राज्य मंत्री बनाए, फिर उनको लगे हैं सांसद बनाने में। कहीं ना कहीं मंत्री जी भी कहते हैं कि जब हम मजबूत होंगे तभी तो अपने समाज की आवाज़ उठा पाएंगे। तो क्या ये बताइए, उसमें अगर दूसरा राजभर मजबूत होता तो वो भी तो मजबूत होता, कि यही मजबूत होंगे तभी होगा। अगर ये राजभर, अगर ये मंत्री बने हैं, ये विधायक बनते मजबूत होकर आवाज़ लड़ेंगे, तो वो भी तो बनता, तो इनके साथ ही न रहता, वो भी तो मजबूती देता। कि बस सिर्फ ओम प्रकाश राजभर के लीलार पे मोहर लगा हुआ है, कि यही करेंगे। और कहीं ना कहीं सुभाषपा के कुछ नेताओं से हम लोग की वार्ता हुई, तो कहीं ना कहीं आप पे आरोप लगा रहे हैं कि वो किसी न किसी पार्टी दल से बिके हुए हैं, इस पे क्या? ये जो बिकता है वो जानता है। अवधेश कुमार अपनी माँ का कसम खाकर कह रहा है कि अवधेश में बिकने वाला नहीं, टिकने वाला है। और जिसके वो लोग राजभर, अगर बलिया का राजभर होंगे, बलिया का खून होगा अगर, तो ओम प्रकाश राजभर बलिया के ही हैं, जवाब देंगे। मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यही अरविंद राजभर कहते हैं कि मैं बलिया का राजभर नहीं हूँ, मैं मऊ का राजभर नहीं हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर बलिया के राजभर हैं, अगर अपने माँ बाप का सच्ची पक्का औलाद अगर हैं, तो ये लोग इस तरह का बयानबाजी नहीं करेंगे और इसको जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि मैं बलिया का बेटा हूँ,
बलिया का बेटा हूँ, रसड़ा का बेटा हूँ, राजभर का बेटा हूँ, बिकने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी महतारी कसम खा कर कह रहा हूँ कि हमको कोई खरीदने वाला मर्द पैदा नहीं हुआ है। हाँ, हमको मानसिकता बनी है कि ये आदमी गलत है तो इसको गलत का विरोध करना है। इसके टक्कर में जो जीतेगा उसको वोट करा देना है। ये चुनावी माहौल चल रहा है, तो इस बार आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस बार इस चुनाव में आप भारतीय समाज पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी या सुभाषपा के प्रत्याशी के लिए दोनों के प्रत्याशी अरविंद राजभर जी हैं, तो इस बार आप वोट किसको करेंगे? इसको छोड़कर, अरविंद राजभर को छोड़कर, जो बलिया का भर नहीं है उसको छोड़कर, हम लोग जो भी जीतेगा उसको कहेंगे कि समाज के लोगों को वोट कर दो। जो इसको हरा सके, चाहे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हो, चाहे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, जो इस व्यक्ति को हरा देगा उसी को वोट दो। कहीं ना कहीं तो आप बड़ी बात कर रहे हैं, बीजेपी इनको कहीं ना कहीं जिताने में लगी हुई है। आप बीजेपी के ही नेता होकर के बीजेपी कहाँ जिताएगी? गाली सुनने के लिए अभी 2 दिन पहले इनका बयान आया है कि आवश्यकता पड़ेगा तो हम बीजेपी से गठबंधन तोड़ देंगे। अभी चल रहा, अभी हम न्यूज़ में देखे हैं, आज के डेट में न्यूज़ पे देखे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, न्यूज़ में देख रहे हैं। बताइए कि हम तोड़ देंगे, यानी अभी से पूरे भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता को चुनौती दे रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को ललकारने का काम कर रहे हो। ये आदमी जीतेगा तो टिकेगा नहीं, इस नाते इसको जिताना सही नहीं है। और यहाँ बीजेपी के नेता गाली सुनकर वोट देंगे। आप माँ बहन की गाली दे रहे हो और तुमको वोट करेंगे ये लोग? हाँ, जो पक्का मोदी जी का भक्त होगा, जो योगी जी का समर्थक होगा, ये इसको वोट नहीं करेगा। एक और आपका जो बयान था वायरल हो रहा है कि बीजेपी घोषणा कर रही है कि 80 में 80 उत्तर प्रदेश से जीतेंगे, लेकिन आपने कहा है कि 80 में से एक कम यहाँ से जीत के मैं कह रहा हूँ कि इस बार तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार में एक हार, ये मेरा नारा है। 400 पार में एक हार घोषित तो हारना निश्चित है, चाहे जितना एड़ी चोटी लगा ले। ये दलित समाज को आज बैठक कर रहे हो, इससे पहले दलित समाज का कितने बार बैठक किए हो? हाँ, जो हमारे प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, हमारे प्रदेश की एक महिला है जो बहन मायावती जी, एक नारी को आपने सम्मान नहीं दिया, एक बहन को सम्मान नहीं दिया। उनको आप पता नहीं कैसे कैसे भाषा बोलते थे कि पता नहीं क्या करती है भटोली में और अंडा देती है चमटोली में। ये दलित समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि मैं बलिया का राजभर हूं और आपके घर का, आपके आंगन का बेटा हूं, इस रसड़ा क्षेत्र का बेटा हूं मैं, और आपके बीच में रहने वाला हूं। और मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि हे मेरे दलित समाज के लोगों, इस पे विचार करने की ज़रूरत है कि ओम प्रकाश राजभर ने बहन मायावती जी को किस भाषा में इन्होंने उनको गाली देने का काम किया। आज ये दलित समाज के लोग को बैठक करके उनको लुभावना दे रहे हो, लच्छेदार भाषण दे रहे हो, आज दलित का मसीहा बन रहे हो और पूरे दलित को बिखेर दिया आपने। हाँ, पूरे बिखेर कर रख दिया और ये दलित समाज आज सोया है। हाँ, दलित समाज आज जगा है और दलित समाज इनको ललकारने का काम करेगा, इनको वोट नहीं देगा। ये हमारे साथ थे अवधेश राजभर जी। तमाम चुनावी मुद्दों पर और जो भी बयान दिए थे, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात को रखे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।